आपने देखा, बैठ जाओ फटाफट। भविष्यवाणी कराने का तरीका कह रहा ये उसको रिसीव करना पड़ता है। मेरे चर्च में साउथ अफ्रीका से लोग आए, 2 पास्टर, और कैसे उन्होंने रिसीव किया देखा आपने। परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। आइए हम बच्चन की सेवकाई में जाएंगे। वो टेम्पो निकाल के बाहर सामने खड़ा है। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी, जो भी कोई कहीं पर भी पवित्र आत्मा जी आज इनके घर में आज कोई भी समस्या है, आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने वाला आज बरकत लेकर जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ता जाए। अपने पड़ोसियों को 100 गुना बढ़ूंगा मैं। आप कितने मल्टीप्लाई होंगे? 100 गुना। जो लगातार चर्च आते हैं वो 100 गुना बढ़ते हैं। जो लगातार दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं 100 गुना बढ़ते हैं। आमीन। जो लगातार बीज बोते हैं वो 100 गुना बढ़ते हैं। जो कभी कभी प्रार्थना करते हैं वो 60 गुना बढ़ते हैं। जो कभी प्रार्थना नहीं करते वो 30 गुना बढ़ते हैं। इसका मतलब ना प्रार्थना करने वाला भी बढ़ता है कि नहीं? जो यीशु को नहीं जानते, जो नास्तिक लोग हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है, उनको भी 30 गुना मिलता है। उनको भी रोटियां मिलती हैं स्वर्ग से। उनको भी रोज काम पर जाते हैं और अपना घर आकर कमा कर खा लेते हैं। इसका मतलब प्रार्थना करने वाले को 60 गुना, ना करने वाले को 30 गुना। जो डेली प्रार्थना करता है, कह रहा है कि दानियल की तरह वो नित्य प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया। पूछो 100 चाहिए कि 30 चाहिए? कितना चाहिए आपको? 100 चाहिए, 30 चाहिए, 60 चाहिए? अरे कोई तो 60 ले लो। सबको 100 चाहिए तो परमेश्वर इन्हें 100 गुना ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम। आमीन ऊंचा होगा, मिलेगी। आप शर्मा रहे हैं आमीन बोलने में। आमीन। वो देख लो, वो बिहारन कैसे दौड़ती आई पीछे से। उसने शर्म किया, साड़ी भी पहन रखा था, फिर भी शर्म नहीं किया, दौड़ती भी आई है। खुदा के कामों में शर्म नहीं करना। एक लहू बहनी का रोग था एक औरत को, लेकिन उसने शर्म नहीं किया। आदमियों के बीच में लेट कर, नीचे से निकल कर, और वो यीशु मसीह के पास पहुंच गई कि नहीं? तो पवित्र आत्मा कहता है जितने लोग आज अपने घर से निकल कर आए हैं, यीशु के पास पहुंच गए हैं, आज रात एक बड़ी बरकत खुलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज रात एक बड़ी ब्लेसिंग खुलने वाली यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आज के वचन से इन सबको आशीष दे यीशु के नाम में। हम निकाले अय्यूब की किताब 22 का 24 और उसका 25। जल्दी से हम बाइबल खोलेंगे। अय्यूब रुक जा, हाँ सब निकालें फटाफट। अय्यूब की किताब। आज बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों में अकेले बैठकर ये सोचते रहते हैं ये मुसीबतें, टेंशनें खत्म होंगी कि नहीं। जितने आज मुझे लाइव देख रहे हैं, विश्वास करो आज रात आपकी मुसीबतें, टेंशनें खत्म होने वाली यीशु के नाम में। कह रहे हर प्रॉब्लम्स का हल है परमेश्वर के पास। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम्स खत्म हो और दूसरी ना हो। मैं कह रहा हूं कि बार बार वो प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं और शैतान प्रॉब्लम्स को फिर भेजता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा आपको बचाने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी परिस्थितियां, आपके हालात सुधारना चाहता है। आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आना चाहता है। आपके जीवन से गंद जो है वो खत्म करना चाहता है, वो छटनी करना चाहता है। आपके जीवन से, आपके कैरेक्टर से, आपके चरित्र से, आस पास से, आपके पास से उन लोगों को खत्म करना चाहता है, उन्हें दूर करना चाहता है कि ताकि आप लोग बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसा जीवन में हो जाता है। मैं लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि बहुत सारे लोग विश्वास करो, आज रात से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात से तू आशीषित हो जाएगा। रात से तू आशीषित हो जाएगा। विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है। प्रचार करना यीशु मसीह के लिए बड़ा आसान था। चमत्कार करना यीशु मसीह बोलता है मेरे लिए बड़ा आसान है। पादरियों के लिए प्रचार करना, विश्वास दिलाना बड़ा, कह रहा है कि प्रचार करना, चमत्कार करना आसान है, लेकिन विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल है। भाई तू चंगा हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहीं पर जगह जगह पर पूछा, कह रहा है कि क्या कोढ़ी को पूछा क्या तू विश्वास करता है कि मैं चंगा कर सकता हूं? उसने कहा कर सकता है।
मैं कह रहा हूं आज रात कैसी भी परिस्थिति हो बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वचन सुनते ही आज रात छुटकारा हो जाएगा। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आज आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी बढ़ोतरी का दिन होगा, बढ़ोतरी का साल होगा। आमीन। याकूब की लाइफ में भी कई तकलीफें थी। उसकी लाइफ में एक दुख आता था, दूसरा जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा जाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको महान करने के लिए, कहता हूं उन परिस्थितियों में से उसको एक बड़ा आदमी बनाने के लिए, एक धनी व्यक्ति बनाने के लिए उन परिस्थितियों में से निकाला। हो सकता है आप में से भी कोई बिजनेस कर रहा हो लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है कि आप भी बार बार फेस कर रहे हो किसी बात को, लेकिन वो बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका फेस करने का बार बार आपके सामने आ रही हो और आपको फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि आज हाथ उठाएंगे जितने यहोवा की शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की शक्ति। एलिया कह रहा कि बार बार फेस कर रहा था, लोग कह रहे थे तेरी झूठी होगी भविष्यवाणी, अरे तूने कहा था कि बादल आएगा, बादल नहीं आया। उसने दूसरी बार फिर कहा, उसने कहा तेरी झूठी होगी भविष्यवाणी, तीसरी बार कहा, कह रहा झूठी होगी, चौथी बार कहा, पांचवी बार कहा। कौन कह रहा था? कोई दूसरे नहीं कहते। आजकल मसीह लोगों को बदनाम दूसरे नहीं करते, अपने ही करते हैं। और कह रहा है कि उसने हाथ उठाया। यीशु मसीह को पकड़ने वाले कौन थे? अपने ही थे। कह रहा बदनाम करने वाले कौन थे? अपने ही थे। और एलिया ने जब हाथ उठाया उसने कहा जाओ देखो बादल आ गया। गेजी उसी को बदनाम करने लगा। गेजी ने कहा अरे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो कह रहा हो कि झूठी भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन उसी समय कि एलिया ने 7वीं बार हाथ उठाया, प्रार्थना करके सिर घुटनों में दिया और उसने कहा परमेश्वर, कहता बर्दाश्त नहीं होता, अब मैंने रोज फेस नहीं कर सकता, कहता अपनी शक्ति दिखा आज रात। और उसने अपनी शक्ति दिखाई और एक बादल में से हाथ निकलता हुआ आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर आज आप कह रहे हैं कि बिजनेस में फेस कर रहे हैं, अगर आज रात पढ़ाई में फेस कर रहे हैं, अगर आज आप चर्च में फेस कर रहे हैं, अपने दुश्मन को फेस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहोवा आज रात अपनी शक्ति दिखाएगा। उसका हाथ निकलेगा बादलों में से, उसका हाथ निकलेगा आज बादलों में से। कह रहा है कि और कह रहा है कि तुम जो पीछे चल रहे हो, कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी उनसे पहले आगे निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा बैंक बैलेंस आगे निकलेगा, तुम्हारे बच्चे आगे निकलेंगे। चिंता ना करो, हर चीज में आगे निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब उसने प्रार्थना किया, अहाब राजा उस समय में हाथ उठा रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब एलिया ने हाथ उठाया और उसी समय एलिया ने जब हाथ उठाया तो एक बादल निकल कर आया और उसी समय अहाब राजा ने कहा कि चल बारिश आने वाली है, मेरे साथ रथ में बैठ जा। लेकिन एलिया को रथों पर, घोड़ों पर भरोसा नहीं था, उसको परमेश्वर पर भरोसा था। उसने कहा तू रथ पर जा अपने घर, कह रहा इस बारिश से बचने के लिए, लेकिन कहता है कि मैं पैदल चलूंगा और मेरी गाड़ी, कहता तेरी गाड़ी से आगे निकलेगी आज यीशु के नाम में। और लिखा जब अहाब दौड़ा रथ पर, लेकिन रथ इतना नहीं दौड़ पाया, लेकिन जब एलिया दौड़ा, कहता उसके पैर इतनी तेज दौड़े कि उसने उस रथ को भी पीछे छोड़ दिया। याद रखना, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपका भरोसा प्रार्थना पर है, आप कितनी भी चिंता में हो, कितनी परेशानी में हो, आपका बिजनेस, जो लोग आज आप पर उंगली उठा रहे हैं, जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि क्या मिला तुझे उस चर्च में जाके, क्या मिला तुझे यीशु मसीह के पीछे चल के, थोड़े दिन के बाद कहता तुम्हारा घोड़ा आगे निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा बच्चा आगे निकलने वाला है, तुम्हारा बिजनेस आगे निकलने, आमीन बोलने वाले, आशीषित होने वाले आज रात तुम यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर फेवर करेगा, आपका फेवर करेगा। जितने ताड़ी बजा रहे हैं फेवर करेगा आज रात। अय्यूब के जीवन में पढ़ते हैं हम 22 के 24 में, कितने लोग चाहते हैं कि आज दुख खत्म हो जाए और सुख आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाँ, तो एक काम करना है आपको। हाँ पढ़ो। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। बस बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं दुख खत्म हो जाए, शांति आ जाए, तो अपनी सबसे कीमती चीज उठाकर नाले में फेंक दो। कितने लोग फेंकेंगे घर जाके? हाथ उठो। ये प्रचार करना आसान है, प्रचार सुनना भी आसान है ना, चर्च आना आसान है, लेकिन यीशु की बातों पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहा, बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा, एक दिन मैं पढ़ रहा था, ये वचन मेरे सामने आ गया और उसी दिन मैं नवी कार लेकर आया था, डस्टर। जिस दिन मैं नवी कार डस्टर लेकर आया तो मेरे सामने ये वचन आ गया और लिखा, कह रहे जो तेरी सबसे अच्छी कीमती चीज है उसको नाले में फेंक दे। मैंने कहा प्रभु बहुत मुश्किल है।
और नवी कार लेके आया, बहुत मुश्किल था। बड़ा दिन उसको धक्का दे के रखा अपने साथ डस्टर को। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इससे तो मैं सेवा करने जाऊंगा दूर 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 दूर, इधर उधर। बाद में मुझे पता लगा क्या कारण था। किसी ने मुझे किस्तों पे दिलाई थी, वो मुझे रोज कोसता था। कह रहा था किस्तें भरूंगा, लेकिन भरी नहीं अब तक। तो परमेश्वर नहीं चाहता था, कह रहा है उस कीमती चीज को कहता तो नाले में फेंक दे। लेकिन यहां पर कहने का मकसद परमेश्वर का यह था कि आज भी आपके जीवन में जो चीज आपको अनमोल लगती है, कीमती लगती है, कहता है आज वो संसार की चीजों को नाले में फेंक दो। आज वो संसारिकता को अपनी आंखों में से निकाल कर उस नाले में फेंक दो। तो क्या लिखा, कह रहा उसके 25 में लिखा, तब तेरा परमेश्वर तेरे लिए सोना और चांदी बन जाएगा और तुझे सुख दिया करेगा। हालेलुया। कह रहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है उन लोगों को, कहता आगे भी लिखा, कह रहा कि तब तेरा परमेश्वर तेरे लिए, कह रहा कि चमकीली चांदी बन जाएगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सोना चांदी बने? क्या आपकी गाड़ियां बने, आपका धन दौलत बने? आज बहुत सारे लोग सुख मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, लेकिन आज लोगों के पास पैसा है, घर है, शोहरत है, लेकिन उन लोगों के पास शांति नहीं है। अमीर गरीब आदमी की प्रार्थना सुनो, वो चर्च में जाता है और प्रार्थना यही होती है, परमेश्वर मुझे अमीर बना दे। लेकिन अमीर की प्रार्थना सुनो, अमीर की प्रार्थना है परमेश्वर धन भी है, दौलत भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, बस अब शांति दे दे। पत्नी बहुत लड़ती है, बच्चे बहुत लड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, अब शांति दे दे। अब वो शांति मांग रहा है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि आज अपनी कीमती चीजों को, अपनी घरवाली को नाली में फेंक दो, अपने कीमती घरवाले को नाली में फेंक दो, अपने कीमती बच्चे को नाले में फेंक दो। कितने फेंक के आएंगे, सुन रहे कि नहीं? कहता है जिस चीज के कारण, कहता आपके अंदर मोह माया जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग आधे प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी मोह माया जुड़ी हुई है कि पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पति कहाँ जा रहा है। प्रार्थना में बैठ जाएगी औरत, लेकिन मोह माया वहीं रहेगी। पति आया नहीं अब तक, ट्रक ड्राइवर है, पौ 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 पौ, रास्ते में कहीं और ना चला गया हो, गाड़ी कहीं और ना चली गई, फौज में है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पुलिस में है, क्या कर रहा होगा। आज कह रहा है कि हमें 100 तरह की टेंशनें हमारे दिमाग में लगी हुई हैं। आज पत्नियां जो हैं इस चीज की चिंता करती हैं, आदमी जो है चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अय्यूब को कहा कि अय्यूब जब तू करे कि प्रार्थना में बैठे तो कहते हैं उस समय, कहता है अपनी अनमोल चीजों को, मैं ये नहीं कर रहा हूं डेली आप नाले में फेंक कर आओ, कहता है कि जब आप, कहता है प्रार्थना में बैठे तो ये समझ लो कि अनमोल सब कुछ कीमती चीजें मैंने नाले में फेंक दी हैं 1 घंटे के लिए। सुन रहे हैं कि नहीं? मैंने नाले में फेंक दिए, खड्डे में फेंक दिए, मुझे नहीं परवाह उनकी, मुझे इस समय परमेश्वर की परवाह है। सर्वशक्तिमान के सामने बैठा हूं, वो मेरे लिए सोना चांदी है, वो मेरे लिए सब कुछ है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा व्यक्ति आज रात परमेश्वर से बातें करेगा, बातें। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के सोने चांदी को देखेगा, ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस को खुलते देखेगा, ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि आज आशीषित होते देखेगा। लेकिन अय्यूब को यह समझ में बाद में आया, क्योंकि अय्यूब पहले अपने बच्चों के लिए जब भी जाता, अपने बच्चों के लिए 500 का नोट निकालता होगा, 100 का नोट निकालता होगा, परमेश्वर मेरे बच्चों को संभाल कर रखना। आप पहला अध्याय पढ़ लो, उसके 5 में लिखा अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए पैसे निकाले और निकाल कर, भेंट निकाल कर परमेश्वर के सामने एक डिमांड रखी, मेरे घर परिवार को बचा कर रखना। स्वरदूत आते और उसके चारों ओर, उसके घर के परिवार के चारों ओर सुरक्षा देकर चले जाते। लेकिन शैतान ने इसी बात के लिए उसकी परीक्षा ले लिया, उसको कहा जब टाइम, लेकिन करना स्टार्ट करता है। उसको एक मौका मिल गया और गया परमेश्वर के पास, कहने लगा ये व्यक्ति जो है, कहता रोज अपने परिवार की चिंता में डूबा रहता है, इसको कोई तेरी चिंता नहीं है, ये लालच में आया है, ये अपने बिजनेस की चिंता करता है और रोज इसकी प्रार्थना यही है। और कहता है परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं अय्यूब को परख लिया है, अय्यूब मेरा है। उसने उसकी परीक्षा लिया और उसके बाद कहता है उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, उसका बच्चा मर गया, उसका बैल, उसके पशु मर गए और कह रहा अटैक किया शैतान ने कई बार, उसकी बहुत परीक्षा लिया। हो सकता है आपकी भी कोई परीक्षा हो रही हो सकता है कोई परिस्थिति एक जाती हो दूसरी आती हो, लेकिन मैं कह रहा हूं वो परिस्थितियां जब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप अब उन कीमती चीजों को नाले में थोड़ी देर के लिए फेंक कर प्रार्थना में ना बैठ जाएं। अगर आप प्रार्थना में बैठ गए आज रात, परमेश्वर को कहें परमेश्वर जो भी मेरे दिमाग पर बोझ है मैं आज तुझे देता हूं, परमेश्वर जो भी बोझ है ले, मैं तो फेंकता हूं इसको, बोझ को थोड़ी देर के लिए रख रहा हूं, परमेश्वर तेरे चरणों में रख रहा हूं। पवित्र आत्मा कहता है जा कर अब तेरा बोझ मैं उठा लूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और अय्यूब ने जब इस तरीके से फैसला लिया, अय्यूब की समझ में आया, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अपनी कीमती चीजों को नाले में फेंक कर जाया कर। आप चर्च आते हैं,
आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन 1 घंटा भी आपके विचारों में मोबाइल टन टन मैसेज टन, आपका दिमाग इधर उधर चलता रहता है। यीशु मसीह, मैं कह रहा हूँ, अपने सारे मोबाइल स्विच ऑफ करके गया था, अपने दिमाग के मोबाइल भी स्विच ऑफ करके पहाड़ी पर सारी रात प्रार्थना करने के लिए गया। चेले ढूंढ रहे थे और एकदम से आए और कहने लगे, अरे यीशु मसीह ये क्या, हम तुझे ढूंढ रहे हैं और तू कहाँ चला गया था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैंने सारे मोबाइल के स्विच ऑफ कर दिए थे, सारे दिमाग के, कान के, हार्ट के, लीवर के मोबाइल जितने भी थे सब स्विच ऑफ कर दिए। आज के बाद मैं कह रहा हूँ, अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से दर्शन चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम का हल कब निकलेगा, परमेश्वर कह रहा है आज रात स्विच ऑफ कर दो अपने मोबाइल। आज रात पवित्र आत्मा कहता है अपने अनमोल चीजों को नाले में फेंक दे और मेरे साथ प्रार्थना में बैठ जा। कहता है उसके बाद कहता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपना हाथ तेरे ऊपर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर शक्ति उतरेगी, आमीन बोलने वाले। आज चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आए, कि आपके बाप का चपेट आपके ऊपर आए, आपकी पत्नी का बेलन आए, आपके मास्टर का डंडा आए या आपके पास्टर का डंडा आए। आपको बताता हूं, यीशु मसीह ने एक जगह अपने चेलों को डंडे से मारना चाहा। मंदिर में गया, देखा क्या, चोरी कर रहे हैं और बर्तन उठाकर फेंक रहे हैं। इधर कई मुर्गे का बिजनेस कर रहा है, कोई किसी का बिजनेस कर रहा है, जुआ खेल रहे हैं मंदिर में, चर्च में कहता है कि बाहर इधर उधर सामान बेच रहे हैं। और उसी समय यीशु मसीह गुस्सा आया और यीशु मसीह को गुस्सा आने के बाद यीशु मसीह ने पकड़ा सामान और इधर उधर, एक के मुंह पे लगा, औरत के, एक आदमी के लगा, ठा। किसने मारा? यीशु मसीह ने। और उसके बाद वो आत्मिक, उसी समय आत्मिक बंदे जाकर बोलने लगे, कहते हमारे को मारा मारा, यीशु मसीह ने मारा, हमें यीशु मसीह ने मारा। बड़े सारे फरीसी आए, शास्त्री आए। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने कहा अनमोल वस्तुओं को नाले में फेंक दो। कहता है कि आज के दिन भी अपनी चीजें नाले में नहीं फेंक पाए। एक संडे का दिन मिला, कहता उस दिन भी तुम आराधना ढंग से नहीं कर सकते, यहां पर भी टटर मटर टटर मटर टटर मटर चटर पटर, कहता सारा दिन यही लगा हुआ तुम्हारा। उस समय यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। लोगों ने कहा देखो इनका भगवान कितना गुस्से वाला है। अरे आत्मिक गुस्सा आपके लिए अगर प्रभु के कामों के लिए नहीं है तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। याद रखना, आपके बच्चे कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि आत्मिक जलन जिनके अंदर है, आत्मिक गुस्सा जिनके अंदर है, कि आत्मिक चीजों के लिए अगर आप गुस्सा आ रहा है तो कहता है कि आपके लिए अच्छा है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको डांटो। अगर आपके बच्चे, आपके स्टाफ गलती करते हैं, चोरी करते हैं या ठगी मारते हैं, उन्हें एक बार डांटो और उसके बाद उन्हें कहता है कि अगर नहीं मानता, लिखा नहीं मानता, 7 बार सबके सामने समझा, फिर उसे निकाल दे। आप समझ रहे कि नहीं? और उसे छोड़ दे उसके हाल पर। पवित्र आत्मा यही बातें आज लोगों को समझा रहा है। कहता है कि अगर आज आपके जीवन में कोई परिस्थितियां हैं, हालात बेकार हो गए हैं, किसी भी तरीके से अगर कोई भी काम का हल नहीं निकल रहा, पवित्र आत्मा चाहता है कि आज रात कहता है कि जहां तेरा मन होगा, कह रहा है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने इन चीजों से दूर रहने के लिए कहा। आज जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हैं, शैतान उसको पकड़ता है। अय्यूब को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसका मन वहां लगा हुआ था, और जिस दिन उसने अपना मन हटाया उसके बाद कहता जितना उसने नुकसान किया था, उसने कहा परमेश्वर अब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए सोना चांदी तू ही है, तू ही है मेरा परिवार, तू ही है मेरा सब कुछ। और उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब का सब कुछ वापिस लौटा दिया, उसको दुनिया में सबसे ज्यादा सुख और चैन दिया, और दुनिया में सबसे ज्यादा कह रहा कि यूरोप के अंदर अमीर आदमी बनाया उसको, सबसे ज्यादा संपत्ति दिया, सबसे ज्यादा घोड़े ऊंट दिए उसको। परमेश्वर ने फिर से उसको बच्चे दिए और आशीषित किया। संसार में याद रखना, अगर आपने अपनी मोह माया, अपना जीवन कहते हैं कि अगर परमेश्वर को नहीं दिया वह सही ढंग से, इसलिए कहते हैं कि आज भी आप चिंतित हैं, आज भी कहता है कर्जा है, आज भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज भी कहता है शैतान लोगों के पीछे है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि हम भी कई बार चूक जाते हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है। कहता है इसलिए परमेश्वर अपने दासों से भी, अपने लोगों से भी समझाना चाहता है कि आप कहता है कि जब आज हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर कि मेरा मन तुझ पर लगा रहे, यीशु मसीह के नाम में मेरा मन तुझ पर लगा रहे, तेरे वचन पर लगा रहे। लिखा है जिसका मन कहता है परमेश्वर के कामों पर लगाए उसका कल्याण होगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपका कल्याण होगा, आपको बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। कह रहा आप जिएंगे, 100 साल जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने जानबूझकर कहा, उसको पता था ये प्रार्थना करने आते हैं लेकिन इनका मन कहाँ होता है। जब कोई नवी गाड़ी चर्च में लेकर आता है, बाहर कोई छेड़ तो नहीं रहा, पोंपों की आवाज तो नहीं आ रही, टींटी की आवाज तो नहीं आ रही, आंख बंद करते हैं, आपका मन वहां लगा होता है।
औरतों का मन भी करके धन पर लगा होता है। देखा, जब उसका पति सैलरी लेकर आता है और अपनी पैंट कमीज और पर्स जब खूंटी पर टांग देता है, उसी समय उसका मन वहां लगा रहता है, कब ये निकाले और कब खूंटी पर टांगे आज रात, कब मैं इसमें से 500 के कोरे कोरे 4-5 नोट घिसकाऊं इसमें से, और वो घिसका लेती है। समझ रहे हैं कि नहीं? झूठ ना बोलो, बहुत सारी औरतें बैठी हैं यहाँ पर ऐसी। हाँ या ना? कह रहे कि बहुत सारे लोगों का मन इसी में रहता है, पति कब आए। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। गांव में मेहमान आता है, उसकी जेब में बड़ा नोट में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, आइसक्रीम खा जाएंगे। बहुत सारी चोरियां की हुई हैं बच्चों ने, किए कि नहीं? इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा करे, कह रहा बड़ा कुछ पाने से पहले, परमेश्वर से कुछ लेने से पहले, कहता है अपने चरित्र को नाले में फेंक कर आओ, अपने गंदे स्वभाव को नाले में फेंक कर आओ, अपनी गंदी सोच को नाले में फेंक कर आओ। जिसने नाले में फेंक दिया है, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग से उसे मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने आज फेंकने वाले? आज हाथ उठाओ। आज कितने फेंकने वाले? आज ठीक है, जिसके पास पर्स है सारे नाले में फेंक कर आओ। आज बोलो हालेलुया। हमने पास में खड्डा खुदवाया हुआ है। पहले की कलीसिया, जब पहली कलीसिया बनाई गई नए नियम के अंदर, तो उसमें से कहता है कि जो चर्च में पहले लोग आए थे वो सब अपने घर बेचकर चर्च में आए थे, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आए थे। और आज की कलीसिया, पादरी साहब हमारा बस चले तो 5000 दे दो, घर आप ही बनवा दो। आज की कलीसिया चर्च में से पैसे लेने आती है। आज की कलीसिया कहती है घर बनाओ परमेश्वर, घर बनाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें पहले से आशीर्वाद दे रखा है। आदम और हव्वा को कहा मैंने तुम्हें बसने का आशीर्वाद दे रखा है। कहता जाओ घर बनाओ, दाग की बारियां लगाओ और अपने बच्चे ब्याह करा। आशीर्वाद है आपके ऊपर, ये चीज मांगने की जरूरत नहीं है। चर्च ये याद रखना, जो लोग ये मांगते हैं, मैं कहूंगा बेवकूफ नहीं है वो। मांगना है, मांगते तो हैं, लेकिन ये चीज मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें मांगना नहीं होता, इसमें सिर्फ कहना होता है परमेश्वर जो तेरे वचन में लिखा है मुझे मिल गया है, दे मुझे यीशु के नाम में। घोषणा करना होता है, क्लेम करना होता है। घर मिलेगा आपको, दाग की बारियां मिलेंगी आपको। कहता है कि आपके बच्चे ब्याहे जाएंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से वादा किया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना है। इसलिए जहां तेरा मन है, कहता है वहीं, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। अपने पड़ोसी को बोल नाले में फेंक करा मन। देखा लोगों को, आज लोग चिंता करते हैं। देखा आपने, लोग क्या करते हैं, सोने की चैन डालते हैं गले में, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। कितने लोगों के घर में चैन है? संडे को तो औरतें उतार कर आती हैं खासकर। किसके गले में सोने की चैन है? देखो गले में सोने की चैन है, लेकिन फिर भी निकाल के सोचता रहता है, मुंह में डालता रहता है। चिंता है, चैन नहीं है, इसको चैन नहीं है। लेकिन आज रात परमेश्वर कह रहा है सुख और चैन स्वर्ग से मिलने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। बेशक हो सकता है, कहता आपकी नींद चुरा ली हो, कहता आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नीति वचन 10:22 में लिखा धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। हो सकता है आपके जीवन में धन आ गया हो, लेकिन आप आज भी टेंशन में हो, परिस्थितियों में हो। याकूब की हालात क्या थी? वो 20 साल से याकूब अपने मामा के यहाँ पर काम करता था, और जब उसके पास धन पैसा बढ़ गया, भेड़ बकरियां बढ़ गई, उसके बाद कहता कि वो ऐसे स्थान पर गया जहां पर वो सुरक्षित जाना चाहता था। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका भाई एसाव उसको मिला, और उसी समय उसके डर से कि उसके भाई उसके पीछे आ रहा है, उसने सोचा कि वो मारने के लिए आ रहा है। उसने अपनी भेड़ बकरियां दूसरी जगह पर पहुंचा दी, अपने बच्चे अपनी पत्नी दूसरी जगह पर पहुंचा दी कि जा चली जा। और उसी समय खुद वो अपने आप को अलग करके, उस धन से अलग करके जो उसको दुख दे रहा था, जो कह रहा कि बरकत नहीं दे रहा था, जिसने कारण से वो कह रहा निराश हो रहा था। कई बार आप ही का पैसा, आप ही की शोहरत, आप ही का नाम कई बार आपको दुख देता है, आपको प्रॉब्लम्स देता है। तो उसी समय कहता याकूब को मालूम था, और इसलिए उस शांति को लेने के लिए, उस दुख से हटने के लिए, कहता कि उसका भाई उसके पीछे था। वो एक रात प्रार्थना करने के लिए गया, और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तब एक स्वर्गदूत उसके पास आया, और स्वर्गदूत ने उसको आशीर्वाद दिया। तो इस समय देखो स्वर्गदूत से क्या मांग रहा है याकूब? कह रहा है धन सोना चांदी तो उसके पास है, लेकिन अब वो परमेश्वर से शांति मांग रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज रात कहता है कि जो लोग धन सोना मांग रहे हैं, कहता मांगने की जरूरत नहीं है। आज रात हाथ उठाओ और परमेश्वर को, परमेश्वर अपनी शांति को दे दे, अपने सुख और चैन को दे दे। मैं कह रहा हूं जो लोग सुख चैन शांति मांग रहे हैं, उनके घर में से कलेश खत्म हो रहा है। आज वो बंधन टूट रहा है, वो शराब खत्म हो रहे हैं। आज रात आपके घर में शांति आने वाली है।
आपके ऊपर परमेश्वर शांति का आशीर्वाद देने वाला है। वो आशीष आपके ऊपर टकराने वाली याद यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ होने के बाद भी याकूब को शांति की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब आपके पास हो सकता है सब कुछ है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। पवित्र आत्मा चाहता है कि एक रात कहता है आप जाएं और परमेश्वर के साथ मिडनाइट प्रेयर करें। आप जाएं और महीने में एक दिन ऐसा निश्चित करें जिसमें परमेश्वर आपको शांति दे, जिसमें आपको पवित्र आत्मा वो सुख और चैन दे। अगर आप सुख चैन चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को अलग करके परिवार से एक रात अपनी प्रार्थना अलग भी करें। एक मध्यस्थ की प्रार्थना है, उसमें कह रहा है कि 10% आशीष है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक प्रार्थना ऐसी है जो कहता है एकांत में की जाती है। एकांत में मतलब जो अकेले में की जाती है परमेश्वर के साथ। कहता है कि आप जाओ और अपने आप को अलग करो और एकांत में जाकर प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं जिसका पति शराब पीता है कल सुबह नहीं पिएगा, याद रखना। जिसके ऊपर कर्जा है मैं कह रहा हूं इस साल में नहीं रहेगा। जाओ एकांत में जाओ, परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। मिडनाइट पूरी रात कहता है यीशु मसीह प्रार्थना में गया और कह रहा है एक बड़ी कंपनी तैयार किया। याद रखना, कह रहा कि जाओ मिडनाइट प्रेयर करो। जिसके पास बिजनेस नहीं, काम नहीं है, मैं कह रहा हूं पूरी रात प्रार्थना करो। एक बड़ी कंपनी आपकी खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा शोरूम आपके हाथ लगेगा, एक बड़ी बरकत आपके हाथ लगेगी, एक बड़ी जीत आप रात आपके हाथ लगेगी। कितने लोग आज रात पूरी रात प्रार्थना करेंगे? कितने लोग आज रात अपनी नींद को नाले में फेंक देंगे? जाते ही अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे नाले में फेंक दूंगा। आप कहो कि आज रात हम अपनी नींद को, अपने स्वभाव, अपने कल्चर को, अपनी वो बुरी आदतों को जो मेरे से जुड़ी हैं, परमेश्वर में उसको नाले में फेंकता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। चर्च आमीन। भजन संहिता 119 के 59 में लिखा, मूसा के जीवन में चलते चलते एक बार स्पीड ब्रेकर आ गया। मूसा राजमहल में रहता था। हो सकता है आप एक बड़े घर में रहते हो, बड़ी जगह पर रहते हो, फॉरेन में रहते हो, लेकिन कई बार हम हंसते खेलते परिवार में कई बार मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन आप डरे नहीं। वो मुसीबतें आपको गिराने के लिए नहीं आई, आपके चाल चरण को कहता और आपको नंबर 1 करने के लिए आई है। आपको नंबर 1 आपको उठाने के लिए आई है, आपको कह रहा प्रमोशन देने के लिए आई है। यहाँ पर मूसा के जीवन में जब ऐसी प्रॉब्लम आई, उस समय उसके पास धन था, सहूलत थी, पैसा था, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती थी। वो रोज खिड़की में से निकलकर बाहर देखता था कि परमेश्वर मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। उसी समय परमेश्वर का दर्शन उसको मिला और उसको कहा जा मेरे इजराइलियों को छोड़ा। आज भी बहुत सारे लोग इसलिए बेचैन हैं, आज भी कर्जा क्यों नहीं उतर रहा। आज भी बहुत सारे लोगों का कहता मूसा को पता लग गया मैं बेचैन क्यों। क्या आप जानना चाहते हैं आज भी बेचैन क्यों हैं आप? बोलो हालेलुया। क्या जानना चाहते हैं बेचैन क्यों हैं आप? जब आप रात को सोते हैं कई बार नींद नहीं आती, बेचैन होते हैं आप। कह रहा है अगर कर्जा है, कह रहा अगर आपके ऊपर कर्जा है, कह रहा है या फिर आपके हालात ठीक है या नहीं ठीक है, क्यों है? कहता है क्यों है आप बेचैन? कहता है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि जाओ हर एक जन, कहता है मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर आप हफ्ते में 2 दिन कहता है किसी को गवाही देते हैं, अपनी गवाहियां देते हैं चर्च की, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपका खोया हुआ सुख और चैन वापिस देने के लिए जा रहा है। वो सुख और चैन, वो पैसा वापिस देने के लिए जा रहा है। उसने कहा यहोवा जो आशीष देगा, यहोवा जो धन देगा, उसमें दुख नहीं मिलाएगा, उसमें कीड़ा नहीं मिलाएगा, उसमें बरकत देगा। कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, आपका पूरा महीना कहता पैसा बर्बाद नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जिसका बर्बाद हो रहा है आज रात उस शैतान को डांट रहा हूं, भाग आपके बच्चों से, भाग जाए आपके बिजनेस से, भाग जाए आपकी प्रॉपर्टी से, भाग जाए आपके चर्च से, भाग जाए आपके घर से, आपके पति से, आपकी हेल्थ से, आपके शरीर से निकल जाए, भाग यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आजाद हो जाओ। वो शांति को फिर से देखो, आमीन बोलकर आज। वो सुख को ले लो, आमीन बोलकर आज। वो आशीर्वाद को ले लो फिर से आज। नीति वचन 10 के 22 को आशीर्वाद को ले लो आज। यहोवा बोलो आज यहोवा मुझे आशीष देगा, मुझे आशीष देगा, यहोवा मुझे वो धन देगा मुझे धन जिसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। याद रखना दुख नहीं मिलाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो अब मेरी गाड़ी में दुख नहीं आएगा, अब मेरे बिजनेस में दुख नहीं आएगा, अब मेरे चर्च में दुख नहीं आएगा, वो कर्ज फिर नहीं आएगा, वो शराब फिर नहीं आएगा, वो दुख नहीं आएगा। परमेश्वर आपके धन में वो दुख नहीं आने देगा। लिखा धर्मी जन को गड्ढे में गिराते तो हैं, कह रहा लेकिन परमेश्वर धर्मी जन को गड्ढे में से निकाल लेता है, दुख में से निकाल लेता है। डोंट वेरी, परमेश्वर यहाँ है।
धर्मी जन की ओर देख रहा है परमेश्वर। आज धर्मियों को वादा करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। कितने लोग चलना चाहते हैं परमेश्वर के पीछे? लिखा 59 में, देखो क्या करा है। कहता जब मूसा ने एक जगह पर कह रहा है कि मान नहीं रहा था राजपाट छोड़ने के लिए, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक उसके जीवन में कैसा हुआ कि उसने सिर फाड़ दिया किसी व्यक्ति का। और उसी समय लिखा भागा और जाकर पहाड़ी पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है मैं अपनी चाल चलन को सोचा करूंगा। कहता है मैं अपनी चाल चलन को सोचूंगा, मैं अपनी चितौनियों का मार्ग लूंगा। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता हो सकता है, कह रहा है कि आज कहता कोई कर्जा बीमारी आपको घेर रही हो। इसका मतलब कई बार 90% में से 1%, कई बार परिस्थितियां जो हैं वो इसलिए आ जाती हैं, कई बार हम लोग पाप में होते हैं। इसलिए मूसा कह रहा था कि परमेश्वर कोई मुझसे गलती हुआ हो, मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। जब उसने अपनी चाल चलन पर ध्यान दिया, कहता है कि जो उसकी गाड़ी में स्पीड लग गया था, और उसके बाद कहता है कि स्पीड ब्रेकर से उछलकर वो 100 की स्पीड पर फिर से गाड़ी दौड़ने लगी। हो सकता है आपके जीवन में कोई बिजनेस में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया हो, आपका बिजनेस आजकल ना चल रहा हो, लेकिन याद रखना जैसे ही आप मिडनाइट प्रेयर करेंगे, जैसे ही आप मूसा की तरह पहाड़ी पर जाएंगे, मैं कह रहा हूं आप जैसे मूसा की तरह अपने प्रेयर रूम में जाएंगे, जो स्थान आपने निश्चित किया है वहां पर जाओ। पूरी रात मैं कह रहा हूं 2 घंटे तो आप परमेश्वर को दे सकते हो मिडनाइट प्रेयर में। 12 से 2 प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर कह रहा अगली सुबह आपकी गाड़ी स्पीड दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। जिस जो ब्रेकर आपके लिए लगा दिया गया है, मैंने कहा वही लोग आपके सामने से ब्रेकर तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शैतान ने जो ब्रेकर लगाया है, स्वर्गदूत आएंगे उस ब्रेकर को तोड़ेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो इसी समय टूट जाए आज यीशु के नाम में। परमेश्वर से बस यही कहना है, परमेश्वर मैं अपने चाल चरण पर सोचूंगा। अगर आप सोच रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके जीवन में कहता है कि बड़ी आशीष को खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको सोचना है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मैं मसीह में आने के बाद क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हम लोगों ने 2 गलतियां की हैं। बहुत सारे लोग 2 गलतियां करते हैं, वो अपनी लाइफ में कहते हैं सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, गवाहियां देनी बंद कर देते हैं, खुदा के कामों में हेल्प करना बंद कर देते हैं। इस कारण से वो लोग कह रहे दुखी रहते हैं, उनके घर में धन नहीं रहता। इसलिए लिखा परमेश्वर का आत्मा कहता है यहोवा उन लोगों को धन की आशीष देता है और सुख भी मिलाता है जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, जो परमेश्वर के कामों में हेल्प करता है। इसलिए लिखा दोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर अपना मन देना चाहता है आज आपको, परमेश्वर अपने कान भी तुम्हें देना चाहता है, परमेश्वर अपना हाथ भी तुम्हें देना चाहता है, परमेश्वर अपना पैर भी देना चाहता है। उसने अपने हाथ और पैर अपने यीशु मसीह इकलौते बेटे के द्वारा पूरी दुनिया के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन अगर आज आप अपनी कमाई का हिस्सा नहीं देते, आप अपना थोड़ा सा टाइम परमेश्वर को नहीं देते, तो इसलिए कहता है कि आपके घर में सुख और चैन नहीं है। जाओ निकल जाओ आज अपने घरों से, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस में हो, जाओ ऐसे लोगों तक जहां सुसमाचार नहीं है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, गवाही देकर आओ। कह रहा हूं किसी बीमार को मिलो और गवाही देकर आओ। मैं कह रहा हूं कि आप पूरी जिंदगी में कहता शैतान जितना मर्जी तंग करे, लेकिन तुम्हारे पैसे में कीड़ा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो परमेश्वर खत्म करेगा उसको यीशु मसीह के नाम में। कहता कि मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं? अब्राहम को पता था, उत्पत्ति 13 के 8 और 9 में लिखा, अब्राहम को पता था, जेनेसिस चैप्टर उसके 13 में 8 और 9 में लिखा कि अब्राहम की जब संपत्ति बढ़ गई तो उसी समय अब्राहम जानता था कि अगर मैंने परमेश्वर के खुदा के कामों में हेल्प नहीं किया तो कहता कि मैं प्रॉब्लम में रहूंगा। उसने अपने भतीजे लूत को बुलाया और उसने कहा जो तुझे चीज सुंदर लगे, पहली पसंद तेरी ये ले ले, क्योंकि जानता था सिर्फ पैसे के कारण ही झगड़ा बढ़ता है। कह रहा इन चीजों के कारण ही घर में कलेश रहता है। और उसने उसी समय परमेश्वर के सामने अपने भाई को, अपने भतीजे को कहा, कह रहा मुझे शांति चाहिए क्योंकि तुम्हारे कारण, तेरे वॉलंटियरों के कारण, मेरे वॉलंटियरों के कारण आपस में झगड़ा हो रहा है। कहता इसलिए आज कहता चर्च में, कह रहा विश्वासी में, बिजनेस में आजकल झगड़े हो रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? हेलो, पैसे के लिए और मोह माया के लिए, मोह माया के लिए और महिमा पाने का घमंड कि मेरा नाम ऊपर हो जाए, मेरा नाम ऊपर आ जाए, मेरे पास ज्यादा पैसे आए, मेरे पास ज्यादा लोग आए। लेकिन अब्राहम ने ये बात किया, अब्राहम ने उसी समय उसने कहा मुझे नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे इंसान नहीं, महिमा नहीं, पैसा नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए। और उसने अब्राहम ने कहा लूत ले जा जो लेना है। लूत ने जो हिस्सा पसंद किया था उसके बाद ऐसी आग गिरी उस हिस्से पर और वो खत्म हो गया। लेकिन अब्राहम को जो हिस्सा परमेश्वर ने दिया था, कहता कि आज के बाद ये बंजर भूमि फसल पैदा करेगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आपको जो मिला है, क्योंकि अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था कि मैं जहां जहां जाऊंगा, कहता वहां
आशीष पाऊंगा। याद रखना, कहता कि आशीष, कहता ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा में नहीं है। आशीष कहता कि आपके गांव में शहर में नहीं है। कहता है आशीष आपके अंदर छिपी हुई है। याद रखना, जहां जहां आप जाएंगे बरकत वहां जाएगी। अब्राहम जहां जहां गया बरकत वहां आई। याद रखना, जहां जहां आप जाएंगे बरकत आज से आपका पीछा करेगी चर्च। प्रार्थना करने वालों का पीछा करेगी चर्च, ईमानदारी से चलने वालों का पीछा करेगी चर्च, चाल चलन में सुधार करने वालों का पीछा करेगी चर्च। जहां जहां आप जाएंगे बरकत वहां वहां आएंगी। एक आदमी ने कहा आपने जूते दे दो। मैंने कहा ले जा भाई। उसने कहा नहीं जी। उसने ठा के कोठे पे ऐसे टांग के रख लिया। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैंने कहा आप समझ रहे हैं, आधा विश्वासी था वो, आधा न जाती था 50-50। वहां पर लिखा था बुरी नजर वाले काला, जूता भी टांग दिया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है जूते का। और मेरे लोग बोलने लगे अरे पापा आपके जूतों की देखो क्या वैल्यू हो रही है। उसने अपने घर पे टांग दिया आपकी आशीष। मैंने कहा आशीष जूतों में कपड़ों में नहीं, आशीष बजिंदर सिंह के अंदर छिपी हुई है। याद रखना, याद रखना, आशीष आपके अंदर छिपी, आपके हाथों में छिपी, आपके मुंह में छिपी है। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपका चाहे कोई कुछ भी ले जाए, आपको चाहे कुछ भी करे, लेकिन याद रखना कह रहा हूं कि अगर कोई कितना बदनाम करे, लेकिन मेरे अंदर से यीशु मसीह को नहीं निकाल सकता। यीशु मसीह आज भी आपके अंदर और मेरे अंदर वास कर रहा है। आज आपका विश्वास होना चाहिए चर्च कि वो यहाँ पर है। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो सुख और चैन, वो आराम वापिस देगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर है जिसको मैं 10 साल से 15 साल से जानता हूं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर है? लेकिन कुछ लोग आज भी पैसा देने में कंजूस हैं। आज भी लोग जो हैं कह रहे कंजूस, महाकंजूस हैं। एक बार मैं चर्च गया तो एक औरत आई और एक आदमी आया, कहने लगा पास्टर जी हरियाणा में था, हमारे घर आना खाने पे आना खाने पे। मैंने कहा बब्बो मैं जाता नहीं किसी के घर। उसने कहा नहीं आप आना, मैं आपके लिए खाना तैयार करूंगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है आएंगे। जब मैं उसके घर गया, उसके पति ने मेरी प्लेट में चावल रख दिए और उसके सामने प्लेट आई, उसके पति के पास भी चावल। मैंने कहा लगता है मैंने 2 मिनट खाना नहीं खाया। मैंने कहा शायद दाल आ रही होगी, सब्जी आ रही होगी। ओ भाई साहब कहाँ दाल आनी थी, भूख लग रही थी देर से। क्योंकि हमारे हरियाणा में सिखाया जाता है जब किसी के घर नौता हो तो कुछ ना खाओ, सुबह से पेट खाली रखो। मैंने पेट खाली करके गया। मैंने कहा आज भगवान खाना मत बनाना, नौता है कहीं ज्यादा खाएंगे। और जब गया देखा क्या भाई साहब चावल रख दिए। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। मैंने कहा कुछ ले आओ। उसने कहा उसकी पत्नी की रसोई में से बस आवाज आ रही कुछ और लाऊं। उसका पति कह जाए कंजूसा, कह रहा नहीं बस हो गया। मैंने कहा यार कैसे। उसका पति ने चावल खाने शुरू कर दिया, ऊपर से पानी पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटे बजिंदर 2 बज गए, रोटी नहीं मिलने वाली। चावल खाने शुरू करिए, पानी पीना शुरू किया उसकी तरह, और चावल खाया, पानी पिया। और उसके बाद उसकी पत्नी बोली मुर्गा ले आऊं। मैंने कहा अब क्या करेगी मुर्गा, अब तो पेट भर गया चावल सही। और देखा क्या उसका पति बोला मुर्गा ले आ। मैंने कहा है, और मुर्गा मरा हुआ नहीं जिंदा ही ले आई, कुकड़ू। मैंने कहा भाई ये क्या है। कह रहे जो नीचे गिर जाता है ना, यीशु मसीह ने सिखाया जो नीचे गिरता है कह रहा है कभी भी बचा हुआ खाना फेंकना नहीं। कह रहा हम मुर्गे को खिला देते हैं, मुर्गा आराम आ खा रहा। जो चावल गिर गए थे मेरे मुंह से। मैंने कहा तेरा भला हो जा। इतना अच्छा वचन याद है उनको। ये बात याद रहती है कंजूसों को कि जो खाना खराब नहीं जाना चाहिए पक्षियों को खिला दो और पादरी का पेट काट दो। अरे ये भी तो लिखा भाई जब तक पादरी खुश नहीं होगा तो अरे बड़े का आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, आशीष कहां से आएगी। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से पैसा मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, शोहरत मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, चैन मांग रहे हैं, ऐसा धन मांग रहे हैं। परमेश्वर हमारे धन में प्रॉब्लम ना आए। 1 महीने की सैलरी आती है, परमेश्वर अगले महीने पता नहीं कितने चली जाती है। परमेश्वर की करिए अगले महीने कितने चली जाती सैलरी। आबे कंजूस कहीं के, कभी खुदा के कामों में लगाया नहीं, कभी खुदा के बंदे के पेट में डाला नहीं, कहां से आशीष आएगी। अरे अगर आज डाला है, मैं कह रहा हूं आज बरकत आने वाली है। अच्छा खुदा के कामों में लगाया है, बरकत आने वाली है। हमारे इंडिया में कल्चर है, आपने फावड़ा वो देखा, फावड़ा खेत में एक फावड़ी होती है, क्या होती है फोड़ी, फावड़ा। वो ऐसे होता है, वो ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ। इसका मतलब है बस आन दे। इंडिया का कल्चर है। इंडिया वाले चाहते हैं आन दे जो भी है साढ़े घर च आन दे।
और फौरन का फावड़ा ऐसे होता है, उनका ऐसे होता है, वो ऐसे मारते हैं, ट्रक पे चढ़ाते हैं, ऐसे मारते हैं, चल भाई ट्रक पे चढ़ जा, चल भाई जान दे जान दे जान दे। उनके फावड़े ऐसे हैं, इंडिया के फावड़े ऐसे हैं, आन दे आन दे आन दे। फिर भी घर में बरकत नहीं है, फिर भी चैन नहीं है, फिर भी आराम नहीं है। अरे ये पैसा आपको आराम नहीं देने वाला जिसे लेकर बैठे हो। मेरे को किसी ने 2 किले दान दिए थे, उसने मुझे कहा हमें वापस दे दो। परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी, कहा था बेटे दे दे मैं तुझे डबल दूंगा। मैंने उसे वापस दिया, परमेश्वर ने मुझे 10 किले दिए। हालेलुया। याद रखना, जब आपका फावड़ा यूं चले, आपके मुंह से फावड़ा यूं चलना चाहिए, ले 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 ले, ना निकले। अपने पड़ोसी को बोलो ना मिले, ना निकले तेरे मुंह से। लेकिन आज पादरी मांगते हैं तो ना निकलती है, फावड़ा चलता है। पादरी साहब पहले आन दे, पहले प्रार्थना कर, पादरी हमारे पास करोड़ों आ जाएं, हमारा मकान छूट जाए, पहले उनकी प्रार्थना होती है। परमेश्वर कहते हैं कि पादरी साहब आप दुआ कर दो, मैंने किसी से 5 लाख लेने हैं। मैंने एक क्रिसमस पे दान लिखवाया, और दान लिखवाया तो लोगों ने उस पर लिख दिया 5 करोड़। मैंने कहा तेरा भला जाए। मैंने इस बंदे को बुला अंदर, मैंने कहा यार कितने देगा? कहता 5 करोड़। मैंने कहा ठीक है भाई दे भी देगा ना? 2 बार पूछा, कहता बस मेरी प्रॉपर्टी फंसी हुई, कब्जा कर रखा, जिन्हें आप प्रार्थना करो आ जाए मेरे पास और फिर ले लेना। मैंने कहा अच्छा पहले फावड़ा चलाऊं फिर तेरी तरफ, फिर अपनी तरफ लूं हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में कोई आशीष नहीं रहती। पहले आपको मांगना नहीं है, पहले आपको आत्मा में देना है। जब आप आत्मा में देते हैं, परमेश्वर में देने वाला बनो, परमेश्वर आपको आज से लेने वाला भी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारा धन आज रात आपके पास आएगा, बहुत सारी खुशियां आपके पास आएंगी, बहुत सारा आनंद आएगा। अपने पड़ोसी को पूछो कंजूस मुर्गा भेजूं? आज रात आपकी टेबल पे मुर्गा है, समझ जाना आपका चावल कहाँ जाना चाहिए, आपका दान कहाँ जाना चाहिए। मुर्गा खा रहा हमारा दान, अरे कौवे खा रहे। अरे भाई आप समझ नहीं रहे क्या? कितने दिन से साउंड मांग रहे? अरे भाई समझ नहीं रहे क्या? कितने दिन से टेंट मांग रहे, कुर्सियां टूट गई, शर्म नहीं आ रही। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कहता आपके कहने आप दे ना दें, हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं। पवित्र आत्मा कहता है कि भेजता है यीशु मसीह के नाम में। कहता आज आपको फैसला लेना है, कहता कि आपको कंजूस नहीं बनना। कहता वो पैसा नाश हो जाता है, वो चीजें कहीं और लग जाती हैं। इसलिए बाइबल में लिखा जो दशमांश नहीं देता उससे 5 गुना ले लिया जाएगा। इसलिए लोगों के धन में कहते सुरक्षा नहीं है, उनके धन में दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, बीमारियां आती हैं, कर्जे आते हैं। अब्राहम को पता था, इसलिए वो देने वाला बना पहले, फिर परमेश्वर ने उसको 1000 कंपनी का मालिक बनाया। प्रेरित के कामों में आकर कहते हैं कि उन्होंने पुराने नियम में पतरस और पौलुस के पैरों पर आकर लोगों ने अपनी जमीनों की रजिस्ट्रियां उनके नाम कर दी। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। पहला लड़का, छोटा लड़का, 5000 लोगों में से वो अपनी रोटी लेकर, अपनी मछलियां लेकर यीशु मसीह के पैरों में रखकर चला गया। पवित्र आत्मा ने कहा कि आज से कह रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाए तो यीशु मसीह के नाम में। वो लड़का एक बड़ा आदमी बना। इसका मतलब ये कहता है कि अगर आप सुख चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार आप ही का धन आपको सुख नहीं आने देता, आप ही का मन आपको सुख नहीं आने देता, आप ही का विचार आपको सुख नहीं आने देता, आपके विचार परमेश्वर से नहीं मिलते। इसलिए लिखा कि तेरे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां आप सोचते हैं वहां परमेश्वर नहीं सोचता। लेकिन अगर आज आप मेरे परमेश्वर की तरह सोचेंगे, आज रात कहता जो आपको शराब दे रहा है, जो कोई बर्बाद करना चाह रहा है, मैं कह रहा हूं तीर वापिस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तीर वापिस जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं तीर वापिस जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज वो वापिस जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु कह रहा है आप देखो, आपको बताता हूं आज से आपका धन सुरक्षित है कि नहीं। इतना लड़के फटाफट दौड़ के आप लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप कितने सुरक्षित हो। आपको नहीं पता ये चुन्नी लिए के घूम रहा है, ये औरत है चुन्नी लिए घूम रही है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि मैं सुरक्षित हूं। बोलो हालेलुया। कह रहे चुन्नी लिए घूम रही है, इसको पता ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे आज बहुत सारे लोग कह रहे चर्च में आते हैं, लेकिन वो फिर भी टेंशन में है, समस्या में है। कहते हैं शायद हमारे पर कोई काला जादू कर रहा है, कोई हमारे पर जादू टोना कर रहा है। कह रहा हाँ सच है, पहले लोग काला जादू टोना करते थे, लेकिन जब कह रहे आदम और हव्वा गलत हुए, आदम और हव्वा ने उस समय कहा, कह रहे उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को टाला तब एक श्राप आया। औरत को श्राप मिला, तू बच्चा जो जनेगी कह रहे कि वो पेट में कह रहे कि पीड़ा के साथ जनेगी।
और कह रहे तेरे को मौत जैसी पीड़ा अनुभव होगी। जब औरत बच्चा जनती है उसको मौत जैसी पीड़ा अनुभव होती है। आदमी को श्राप मिला कि तुम मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सांप को एक श्राप मिला था कि तुम मिट्टी को चाटेगा और पेट के बल चला करेगा, अब तेरे पैर काट दिए जाएंगे। और सांप के पैर नहीं होते, अब वो पेट के बल चलता है, लेकिन लिखा मिट्टी को चाटेगा। सारे बोलो किसको चाटेगा? और आदमी को क्या श्राप मिला? आदमी को श्राप मिला तुम मिट्टी हो, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाओगे। इसका मतलब सांप को अधिकार है कि वो मिट्टी को चाटे। उन मिट्टियों को कहता जो यीशु मसीह ने बनाई, जो यीशु मसीह ने बनाई है उन मिट्टियों को चाटे। कह रहे कि लेकिन कह रहे कि बहुत सारे लोगों को चाटने जाता है। आज भी बहुत सारे लोग कहता है इसलिए प्रॉब्लम में, इसलिए घटी में, इसलिए परेशानी में, वो सांप उनको चाटना चाहता है, डंक मारना चाहता है। लेकिन आज भी कहता है लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है। कहता है इसलिए लोग चर्च में जाते हैं और निराश रहते हैं और बार बार उनको पता नहीं होता कि क्या है। आज आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में जितना भी कहते हैं कि पुराने नियम में जब भी किसी को श्राप मिला, जब भी किसी को प्रॉब्लम आई, ये परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर ने एलीशा एलिया को भी कहा, कहता है कि चद्दर का ओढ़ना ओढ़ ले। उसने ओढ़ दिया, उसने ओढ़ लिया, समझ रहे कि नहीं? उसने ओढ़ा। लेकिन आज कहता है कि पवित्र आत्मा कहता है मिट्टी को चाटेगा। कह रहा है शैतान मिट्टी को चाटेगा। मिट्टी आदमी है, कह रहा है मिट्टी को चाटेगा और वो चाटने लगता है। लेकिन कह रहा है जितने पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा सहायक तुम्हारे लिए देकर जा रहा हूं, तुम्हें ओढ़ना दे रहा है। ओढ़ना कौन है ये? लेडीज नहीं है, आदमी है। इसमें कितने भी आ सकते हैं, आ जाएंगे कि नहीं? कह रहे हैं कि आपके टेंट के ऊपर कितने आ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा का ओढ़ना है। वो बादल है, कितना ओढ़ना है? कहता आप सब आ सकते हैं। आज रात आपको पता होना चाहिए, कहता कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है, कहता जो आज अपनी चाल चलन पर सोच रहा है और पवित्र आत्मा से हेल्प मांग रहा है, दुश्मन उसका कुछ भी कर ले, पवित्र आत्मा का ओढ़ना आ गया है। पवित्र आत्मा का ओढ़ना आ गया है। लेकिन आजकल की औरतों को पल्लू ओढ़ना नहीं आता। आजकल की औरतें चलती हैं, हाँ हम सिर पर नहीं रखेंगी, हम तो ऐसे ही चलेंगी। चल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है औरतों को ओढ़ना सुरक्षा के लिए दिया गया। और कह रहा है कि एलीशा को ये ओढ़ना, कह रहा है ये पल्लू, कहता है कि परमेश्वर से बात करने के लिए दिया गया। याद रखना, कहता आज पवित्र आत्मा ने आपको ये ओढ़ना पवित्र आत्मा के अनुसार दे दिया है। पवित्र आत्मा के अनुसार आपके धन पर आ गया ओढ़ना। मैं आज आपके धन को, आपके बिजनेस को, आपके चर्च, आपकी सेवकाई को, आपके बच्चों, आपके परिवार को पवित्र आत्मा के ओढ़ना से सुरक्षित करता हूं। यीशु मसीह के नाम पवित्र आत्मा की छाया आपके ऊपर आ गई है। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आज रात आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, आशीषित होगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं? पौलुस बोलते हैं संतोष सही भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। क्या है? कह रहा है संतोष सही भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। कितने बड़ी कमाई करना चाहते हैं? आज आपकी समझ में आया। एलिया पहला राजा 17 के 5 और 6 में देखो लिखा कि उस समय में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहे एलिया को कहा कि एलिया जब अकाल पड़ा जा नाले में जाकर बैठ जा। पहला राजा उसके 17 के 17 के 5-6 में लिखा, कह रहे जा एलिया, कह रहा नाले में जाकर बैठ जा और वहीं पर कौवे तेरे लिए इंतजाम करेंगे और तुझे खाना खिलाया करेंगे। आज आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज हो सकता है आप किसी खड्डे में पड़े हों, आप किसी दर्द में पड़े हों, आप समस्या में पड़े हों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एलिया अगर नाले में बैठेगा वहां भी मेरा नाम लेना, जहां भी तू है मेरा नाम लेना। एलिया ने अपनी धन दौलत शोहरत पैसा नाम को सब कुछ छोड़कर नाले में जाकर बैठ गया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका फैसला है, आप अगर सुख नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, धन नहीं आ रहा, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आज हाथ उठाओ आज और कहो परमेश्वर मैं आज अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर, कहता कि आज मैं पुराने गंदे स्वभाव को छोड़कर, आज पाप वाली जिंदगी को छोड़कर मैं परमेश्वर आज
उस नाले में बैठ जाता हूँ। तू मेरा इंतजाम करेगा, मुझे विश्वास है तू मेरा इंतजाम करेगा। मैं तो अपने घर में प्रेयर रूम में बैठ जाता हूँ, मैं तो अपने चर्च में प्रेयर रूम में बैठ जाता हूँ। मुझे तो तुझ पर भरोसा है परमेश्वर, तू न्याय करेगा। लोगों को करे घोड़ों पर भरोसा है, रथों पर भरोसा है, लेकिन मुझे यहोवा तुझ पर भरोसा है। आत्मा कह रहा है मेरे अंदर से, ए मेरा बेटा, ए मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। अगर आज किसी बात में है, अगर आज कोई दुख में है, कोई पीड़ा में है, चिंता न कर, आज परिस्थितियां बदलेगी बदलेगी बदलेगी। यहोवा जोरावर आएगा, आपकी परिस्थितियां बदलेगा, आपके दुख को खत्म करेगा, उन परेशानियों को खत्म करेगा, आपके बच्चों को ताजा करेगा, वो शांति का आशीर्वाद देगा, आज घर से कलेश खत्म करेगा, वो कर्ज का शराब खत्म होगा, बीमारियां खत्म होगी, समस्याएं खत्म होंगी। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज अपने लोगों से कह रहा है, आज तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है पहाड़ टल जाएगा, आज परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आज जाओ, अपना मन कहता वहां से हटाओ, अपनी आंखों को उस नाले में फेंक दो, अपने अंदर जो चीजें उस नाले में फेंक दो, जो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने में रोक रही हैं, जो परमेश्वर के पास संडे चर्च आपको आने से रोकती हैं, उसको फेंक दो। आज कितनों ने फेंक दी, फैसला ले लिया जिन लोगों ने। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर उनके ऊपर एक नई छत डाल रहा। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर कई लोगों के धन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, ग्रोथ करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके फाइनेंस की ग्रोथ होगा, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, आपके हालात जैसे भी होंगे, आज रात आपकी बॉडी की ग्रोथ होगा, आपके बच्चे की ग्रोथ होगा, आपकी पढ़ाई में ग्रोथ होगा, आपके हर चीज में ग्रोथ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आमीन बोलने वाले। मैं देख रहा हूं कि आज से आप आनंद की रोटी खाएंगे। मैं देख रहा हूं एक कमरे में आप गए और आप जोर जोर से हंस रहे हैं। मैंने देखा आप कमरे में गए, आप जोर जोर से हंस रहे हैं। कितने हंस रहे हैं, कितने हंस रहे हैं?